दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं आपको अंग्रेजी समझना, बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे। आर का मतलब होता है हो या हैं। यू का मतलब होता है आप, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये एक सवाल है, पूछा जा रहा है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब आप किसी से पूछना चाहेंगे दोस्तों उसका हाल तो आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम पूछेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम। देखिए यहाँ पे ये एपोस्ट्रॉफी लगा, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ये एस लगा है। ये व्हाट्स जो है व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, व्हाट इज का, इसको हम कहते हैं व्हाट्स, ठीक है ना। योर नेम, व्हाट यानी क्या, इज है, योर यानी कि आपका, नेम का मतलब होता है नाम, ठीक है ना। तो आपका नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। क्या कहेंगे, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। दोस्तों पेन कॉपी पेंसिल निकाल के नोट करते चले मेरे साथ साथ ताकि आपको भी बहुत सारे नए नए सेंटेंस सीखने को मिले और बहुत सारे नए नए वर्ड भी सीखने को मिले। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर का मतलब हैं या हो, यू का मतलब आप और फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अब ये पूछा जा रहा है भाई आप कहाँ रहते हैं, किस जगह से हैं, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं ना। तो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, क्या कहेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। फ्रॉम का मतलब से होता है, ठीक है ना। तो आई एम डूइंग वेल, आई यानी कि मैं, एम का मतलब होता है हूँ, डूइंग यानी कर रहा, वेल यानी कि अच्छा। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यानी धन्यवाद, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद और यू का मतलब होता है आपका, ठीक है ना, आपका धन्यवाद। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, थैंक यू, ठीक है। यहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है कि मैं ठीक हूँ, आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ, थैंक यू आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। हैव का मतलब होता है पास रखना या होना, ठीक है ना, होने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, होना एक, ग्रेट यानी कि अच्छा, डे का मतलब होता है दिन, ठीक है ना। तो जब आप किसी से कहना चाहिए आपका दिन अच्छा हो तो हैव अ ग्रेट डे, आपके पास एक अच्छा दिन आए। ग्रेट का मतलब वैसे तो महान होता है, लेकिन जब कभी आप कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ग्रेट का। तो हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन कैसा हो, आपका दिन बेहतर हो। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट टाइम इज इट। व्हाट का मतलब क्या, टाइम का मतलब समय, इज इट है, ठीक है ना, सवाल के तौर पे पूछते कि यह है, वैसे होगा। तो व्हाट्स द टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। कैसे कहेंगे, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। व्हाट का मतलब होता है क्या, टाइम कहते हैं समय को, इज इट यह है, तो क्या समय हुआ है। आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री भी होता है, ठीक है ना। यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि मैं, एम का मतलब हूँ और हंग्री का मतलब भूखा, तो मैं भूखा हूँ। कैसे कहेंगे आप, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। किस तरह से कहेंगे आप, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। और इसे आप
आई एम फीलिंग हंग्री भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फीलिंग हंग्री भी होगा, क्योंकि भूख क्या है, भूख एक एहसास है ना, जो हमें पता चलता है जब हमारे स्टमक खाली होता है तो हमें एहसास होता है, रियलाइज होता है ना। तो आई एम हंग्री और आई एम फीलिंग हंग्री। नेक्स्ट क्या है, कैन यू हेल्प मी। कैन यानी कि क्या, यू का मतलब आप, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। तो क्या आप मदद कर सकते हैं, मी यानी कि मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए वैसे कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है ना, जैसे कि आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। लेकिन कैन जब कभी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो वो सवाल बन जाता है। तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। लेट्स गो, प्लीज वेट, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट अस, लेट का मतलब होता है चलो, अस का मतलब हम, चलो हम चलें। लेट्स गो का मतलब क्या होता है, चलो हम चलें। नोट कर लें दोस्तों, बहुत कॉमन है। देखिए इस कन्वर्सेशन में, इसमें डेली यूज सेंटेंसेस में मैंने जितनी भी सेंटेंस यूज़ किए हैं दोस्तों, सारे सेंटेंसेस बहुत यूज़फुल हैं और आपके डेली लाइफ में काम आने वाले सेंटेंसेस है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ईजी और बहुत यूज़फुल सेंटेंस है। तो लेट्स गो, लेट्स गो का मतलब होता है चलो हम चलें। लेट्स गो का मतलब क्या होता है, चलो हम चलें। प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, प्लीज़ यानी कि कृपया, वेट का मतलब इंतज़ार करें या प्रतीक्षा करें, या प्रतीक्षा करें। कैसे कहेंगे, प्लीज़ वेट, कृपया प्रतीक्षा करें, प्लीज़ वेट, कृपया प्रतीक्षा करें। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट यानी कि मैं, डू नॉट नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, ठीक है। तो क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, ठीक है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। अगर डोंट के जगह डिड आ गया तो ये पास्ट में चली जाएगी बात, तो क्या, मैं नहीं समझा था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुड यू रिपीट दैट, कुड यानी क्या। देखिए अब यहाँ पे कुड जो है ना, कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन का जब हम पास्ट लिखते हैं, पास्ट फॉर्म में कैन लिखते हैं तो उसे हम कुड लिखते हैं, ठीक है ना, कुड लिखते हैं। कुड यू रिपीट दैट, कुड यानी कि क्या, यू आप, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। दैट का मतलब होता है वाह, ठीक है ना। तो कुड यू रिपीट दैट, तो क्या आप उसे दोहरा सकते हैं, क्या कहेंगे, कुड यू रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं। कुड यू रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। सकने के सेंस में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। यू यानी आप, रिपीट का मतलब दोहराना, दैट का मतलब वाह, तो क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए एक्सक्यूज मी ये इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी हम किसी से बात को हमें रोकनी हो बीच में, जैसे किसी से आप बात कर रहे हैं, बात को रोक करके कोई काम करना है तो आप एक्सक्यूज मी कहेंगे। किसी का ध्यान अपनी तरफ अगर आपको केंद्रित करवाना हो तो तब भी आप एक्सक्यूज मी कहते हैं, कोई बात शुरू करने से पहले, ठीक है। मान लीजिए कोई खड़ा है रोड पर, आपको उससे कुछ कहना है तो आप एक्सक्यूज मी कह करके बात अपनी शुरू कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी यानी ज़रा इधर आप ध्यान दीजिए। आगे क्या है, वेयर इज़ द बाथरूम। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज़ का मतलब है, द बाथरूम, बाथरूम यानी कि स्नान घर, स्नान घर, ठीक है ना। तो स्नान घर कहाँ है, वेयर इज़ द बाथरूम, स्नान घर कहाँ है। वेयर इज़ द किचन, किचन कहाँ है। वेयर इज़ द रूम, रूम कहाँ है, कमरा कहाँ है। वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है। वेयर इज़ द पेन, पेन कहाँ है। वेयर इज़ द बैग,
बैग कहाँ है, वेयर इज़ द हाउस। देखा आपने, तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड को यूज़ करके अलग अलग सेंटेंस आप बनाते जाएंगे और सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस से। ठीक है, आगे बढ़ते। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यानी मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ़ करें। ठीक है ना, तो सॉरी कब बोलते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। क्या कहेंगे, मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यानी धन्यवाद। यू का मतलब होता है आपका, ठीक है ना, तो आपका धन्यवाद। वेरी मच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है ना। यू आर वेलकम, क्या है ये, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर यानी आपका, वेलकम, वेलकम यानी कि स्वागत, आर यानी कि है, तो आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। क्या कहेंगे, यू आर वेलकम या योर वेलकम, आपका स्वागत है, योर वेलकम, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू का मतलब होता है मिलना, सी का मतलब मिलना। देखिए सी का मतलब देखना भी होता है ना, सी का मतलब देखना भी होता है और सी हम मिलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सी यू लेटर, सी देखना या मिलना, यू यानी आपसे, लेटर का मतलब बाद में, तो आपसे बाद में मिलते हैं। क्या कहेंगे, सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं। क्या कहेंगे, सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं। सी यू सून, आपसे जल्द मिलते हैं। अब देखिए लेटर की जगह आपने सून लगा दिया, क्या हो जाएगा, आपसे जल्द मिलते हैं। सी यू सून, आपसे जल्द मिलते हैं। इसी तरह से आप कहेंगे सी यू टुमारो, तो आपसे कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, आपसे कल मिलते हैं। सी यू इन द इवनिंग, आपसे शाम को मिलते हैं। सी यू इन द इवनिंग, आपसे शाम को मिलते हैं। तो देखिए इस तरह से मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस आप क्रिएट करेंगे। टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना। क्या होता है, ध्यान रखना। टेक केयर जब भी हम कहते हैं किसी को, तो हम किस सेंस में कहते हैं कि भाई आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। आई नीड अ ब्रेक, आई यानी कि मैं या मुझे, आई का मतलब मुझे भी होता है। ठीक है ना, आई का मतलब नॉर्मली लोग इसका ट्रांसलेशन मैं करते हैं, लेकिन आई का मतलब मुझे भी होता है। नीड का मतलब ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूरत है एक ब्रेक की, यानी कि एक अंतराल की। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अंतराल, यानी बीच में थोड़ा सा समय देना, रुकावट कर देना, उसे अंतराल कहते हैं। आई नीड अ ब्रेक, मुझे अंतराल की ज़रूरत है, मुझे एक अंतराल की ज़रूरत है। ठीक है ना। वॉट डू यू मीन, वॉट यानी कि क्या, डू यू आपका, मीन यानी मतलब, तो आपका क्या मतलब। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। कैसे कहेंगे आप, वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, आपका क्या मतलब है, कहेंगे वॉट डू यू मीन। दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स यानी कि वह, इज है, आप जानते हैं ना, अभी मैंने बताया दैट्स यानी दैट इज होगा, व्हाट्स यानी व्हाट इज होगा, अपोस्ट्रोफी एस और एस लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी और एस यानी दैट्स, और इसको हम कहेंगे दैट इज। तो दैट इज अ गुड आइडिया, यह वह एक अच्छा, आइडिया का मतलब होता है सूझ, तो अच्छी सूझ है। ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया, तो बहुत एक अच्छी सूझ है, वह एक अच्छी सूझ है, वह एक अच्छा आइडिया है। फिर है इट्स ओके, इट्स ओके कोई बात नहीं। इट्स ओके का मतलब क्या हो जाता है, कोई बात नहीं। इट्स ओके कोई बात नहीं। आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर सून, तो यहाँ पे आई विल बी, मैं होऊंगा, क्या है, मैं होऊंगा। ठीक है, मैं होऊंगा, आई विल बी, मैं होऊंगा, देयर यानी कि वहाँ, सून बहुत जल्द,
सून का मतलब क्या होता है? बहुत जल्द। आई विल बी देयर सून, मैं वहाँ बहुत जल्द होऊंगा, ठीक है ना। आई विल बी देयर सून, मैं वहाँ बहुत जल्द होऊंगा। आई विल बी देयर, मैं वहाँ बहुत जल्द होऊंगा। कैसे कहेंगे? आई विल बी देयर। उसके बाद आई कैन गेट द बिल, सॉरी कैन आई गेट द बिल, यहाँ पे कैन लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मैं, गेट का मतलब होता है पाना, बिल का मतलब बिल आप जानते हैं दोस्तों। तो क्या मैं बिल पा सकता हूँ, यानी क्या मुझे बिल मिल सकता है। आप कैसे कहेंगे? कैन आई गेट द बिल, क्या मैं बिल पा सकता हूँ, प्लीज़, कृपया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई यानी मैं, एम का मतलब हूँ, नॉट का मतलब नहीं, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा, फीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? महसूस कर रहा, वेल यानी कि अच्छा, तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे कहेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जितने भी सेंटेंस आज आपने पढ़े उसका हम एक बार फिर से क्विक रिव्यू करते हैं। एक बार फिर से मैं सारे सेंटेंसेस को दोहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या था? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपका धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। इसकी जगह पे आई एम फीलिंग हंग्री भी हो सकता है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेट्स गो, चलो हम चलते हैं। प्लीज़ वेट, कृपया प्रतीक्षा करें। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। कुड यू रिपीट दैट, क्या आप वह दोहरा सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा ध्यान दें। वेयर इज़ द बाथरूम, स्नानघर कहाँ है। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। ये लिखा है, मुझे क्षमा करें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। सी यू लेटर, आपसे बाद में मिलते हैं। टेक केयर, ध्यान रखना। आई नीड अ ब्रेक, मुझे एक अंतराल की ज़रूरत है। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। दैट्स अ गुड आइडिया, वह एक बढ़िया सूझ है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई विल बी देयर सून, मैं वहाँ बहुत जल्द होऊंगा। कैन आई गेट द बिल प्लीज़, क्या मैं बिल पा सकता हूँ कृपया। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। सो गाइज, ये थे हमारे डेली यूज़ होने वाले यूज़फुल सेंटेंसेस। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।